एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल हिंदी पे। मेरा नाम है वैशाली और फ्रेंड्स ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। अगर आप किसी भी कनेक्शन में हैं तो उस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। एंड एज यूजुअल यहाँ पर हमारे पास 3 पाइल है, आप तीनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। ये है आपका पाइल नंबर 1 मिरेकल, पाइल नंबर 2 रेडिकल रीबर्थ, पाइल नंबर 3 स्कार्सिटी। आप इंट्यूटिवली इनमें से कोई भी कार्ड चूज कर सकते हैं। इनका टाइम जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो एवरीवन, सो जिन भी लोगों ने मिरेकल का कार्ड चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग। पहले मैं देखूंगी आप लोगों की करंट एनर्जी एंड अगेन आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपकी करंट एनर्जी मैच करे तो ही आप आगे की वीडियो देखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज यही होता है कि हम बहुत बार लाइफ में गलत डिसीजंस ले लेते हैं रीडिंग्स देख के। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 1, प्लीज कनेक्ट विद मी एंड प्लीज टेल मी देयर करंट एनर्जी। व्हाट इज देयर करंट एनर्जी? ओके, आप में से काफी लोग जो है वो अपने पर्सन के साथ, कुछ लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट हो सकते हैं। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन से कॉलेज में मिले हैं, हायर एजुकेशन के दौरान मिले हैं, ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। या फिर यू आर लिविंग समवेयर एल्स, अपनी सिटी से अलग कहीं दूर रह रहे हैं, हो सकता है आप लोग वहाँ मिले हैं। बट अगेन सिर्फ इस बेसिस पे आगे अभी आप रीडिंग को स्टॉप मत करिएगा। अभी मैं पहले टैरो कार्ड्स निकाल लूँ, उसमें आपकी एनर्जी देख ली, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ब्लैक मून लिलिथ का कार्ड जो है मुझे आपके पर्सन और आपको लेके दिखा रहा है कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर हिडन है। हो सकता है कि आपके पर्सन जो है यहाँ पे आपसे काफी चीजें जो है वो आपको बताते नहीं है, छुपाते हैं। एंड दैट्स द ओनली रीजन कि आप बहुत कंफ्यूज हैं और शायद आप इसीलिए रीडिंग ज्यादा देख रहे हैं। बिकॉज आप जो है एक हायर लेवल की कमिटमेंट चाहते हैं इस पर्सन के साथ, एक हायर लेवल का कनेक्शन चाहते हैं यहाँ पर। क्योंकि जुपिटर से मुझे यही दिखाई देता है कि आपकी इंटेंशंस काफी अच्छी हैं, बट अगेन यहाँ पर काफी चीजें जो है वो हिडन है आपके लिए भी। बिकॉज इस पर्सन के थ्रू भी हो सकती है या नॉर्मली इस कनेक्शन को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। क्योंकि द ब्लैक मून लिलिथ कार्ड ही मिस्ट्री के बारे में करता है और वो ही चीज मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। पाइल नंबर 1 की स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच, प्लीज कनेक्ट विद मी थ्रू दीज कार्ड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिएगा कि आप किस तरीके की रीडिंग देखना चाहते हैं या आपको किस तरीके की रीडिंग्स पसंद है। मैं जरूर उन चीजों को ध्यान में रखूंगी आगे रीडिंग बनाने से पहले। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स फॉर पाइल नंबर 1। क्या है इन लोगों की करंट एनर्जी? स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, इट्स वेरी स्ट्रांग। बहुत इमोशनल लोग आप लोग हो सकते हैं। आपका मून कोई फायर साइन भी हो सकता है, सिंह राशि हो गया लियो, एरीज हो गया आपका मेष, या फिर सेजिटेरियस धनु राशि। कि जल्दी से डिसीजन ले लेते हो लाइफ में या जल्दी से गुस्सा आ जाता है बट जल्दी से शांत भी हो जाता है, वो चीज भी यहाँ पर आप लोगों के साथ हो सकती है। क्वीन ऑफ कप्स जो है मुझे बात करता है कि यूनिवर्स इस टाइम आपको लाइफ में बहुत ही इमोशनली मैच्योर बनाने की कोशिश कर रही है। इवन आप भी अपने कनेक्शन में इस टाइम पर एक इमोशनल कनेक्शन ढूंढ रहे हो। मतलब कि ठीक है, बाकी चीजें भी मैटर करती है बट आपके लिए इस टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि कोई आपको इमोशनल लेवल पे वो सेटिस्फेक्शन आपको कनेक्शन में मिल पाए, जहां पर आप घर जैसा फील कर पाए या कंफर्टेबल फील कर पाए। इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एज काफी ज्यादा हो गई है, you really want to settle down। आप सेटल डाउन होना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहते कि आपको शादी करनी है। आप चाहते हैं कि कोई एक अच्छा कनेक्शन हो जहां पर आपको एक इमोशनल रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ अच्छा बने। वो वाली चीज जो है वो मुझे यहाँ पर फील हो रही है आप लोगों के लिए कार्ड के अंदर। लेट मी पुल वन मोर कार्ड फॉर यू। पाइल नंबर 1 की स्पिरिट गाइड की करंट एनर्जी क्या है? आप में से काफी लोग जो है वो बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है क्योंकि आप इस पर्सन से बहुत जल्दी कमिटमेंट चाहते हैं कि आप जब रेडी हैं तो ये पर्सन क्यों नहीं रेडी है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस नॉइज। रात हुई और ट्रक्स का हॉर्न बजाना शुरू। सो या आप में से काफी लोगों को ये है कि ये पर्सन जल्दी से आपको कमिटमेंट दे दें या जल्दी से आपके साथ कनेक्शन में आ जाए और आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो आप जो आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ी सी एनर्जी आपकी अच्छी है। अगर हम पेज की कंपेयर करें, किसी यंगस्टर के से कंपेयर करें तो एनर्जी अच्छी है, लेकिन आपका भी अभी स्लो है। मतलब आपको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए बट आप भी धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहे हैं, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है काफी टाइम से यूनिवर्स आपको आपके करियर पे फोकस करा रही है, काम पे फोकस करा रही है,
या साथ साथ आप अपने काम पर भी ध्यान दे रहे हैं, मतलब आप चाह रहे हैं कि आपका काम भी बन जाए, आप स्टेबल भी हो जाए। कुछ लोगों को मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि शायद आप लोग घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं कि शादी से पहले आप सेटल हो जाएं, घर खरीद ले, या कोई कार, बाइक, स्कूटर, ऐसी चीजें भी मुझे लग रही है। स्पेशली जो यहाँ पर मेल है कि आपको ये है कि पहले अपना कुछ खुद बना लूं, उसके बाद हो जाए तो और अच्छा है। बट एट द सेम टाइम आप ये भी चाहते हो कि ये पर्सन आपको अपनी तरफ से ना एक क्लैरिटी दे दे, उनकी तरफ से आपको क्लैरिटी मिल जाए, ताकि आप इस कनेक्शन से शांत होके ना अपने करियर और वर्क पे फोकस कर पाए। ये आपकी एक एनर्जी मुझे आ रही है। तो यस, पाइल नंबर 1, दिस इज योर करंट एनर्जी। ये करंट एनर्जी अगर आपसे मैच करती है तो ही प्लीज आगे की रीडिंग देखिएगा, या आपको लग रहा है इंट्यूटिवली दैट दिस इज फॉर यू, तो आप ये रीडिंग आगे देख सकते हैं। एंड अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा तो अगेन कोई और पाइल चूज करिए। आप किसी और पर्सन की रीडिंग भी देख सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पर्सनल पे रीडिंग भी करा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 1 स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 1 की प्लीज हमें बताइए व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ देयर कनेक्शन। की कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ देयर कनेक्शन। वाओ, वी हैव द सन कार्ड। इस पर्सन के आने से आपके जीवन में एक ब्राइटनेस बहुत ज्यादा आने वाली है। पाइल नंबर 1 एंड आपका क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकला था, इस पर्सन का किंग ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड निकला, एंड दैट्स अ रियली वंडरफुल कार्ड बिकॉज दिस कार्ड टॉक्स अबाउट, आई एम रियली सॉरी अगर आपको फ्लैश आ रहा हो, अगर मैं लाइट बंद कर दूंगी तो आपको कार्ड्स दिखाई नहीं देंगे। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर बात करता है कि दिस पर्सन, ये पर्सन भी आपके साथ एक इमोशनल लेवल पे एक स्टेबिलिटी और कनेक्शन चाहते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हो चीजों को, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है जो कार्ड मुझे दिखा रहा है। कहीं ना कहीं अगर मैं स्पिरिचुअल लेवल पे बात करूं तो आप दोनों ही एक दूसरे को के हार्ट को ओपन करने में हेल्प कर रहे हो सकता है कि पहले रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, या आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है रिलेशनशिप में, आप बाकी चीज़ों में बिजी थे, लेकिन इस टाइम एक यूनिवर्स ने आपको एक ऐसा मौका दिया है कि जाओ एंड अपना हार्ट ओपन कर लो, समथिंग लाइक दैट। अब देखिए, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। यू शुड नॉट ऑलवेज थिंक वेरी पॉजिटिव अबाउट इट कि हार्ट ओपन करने का मतलब यही है कि आप कनेक्शन में आए हो, सब चीजें अच्छी होंगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यूनिवर्स जान के आपका टेस्ट लेती है, आपको ट्रिगर करती है, पुरानी बातें आपको एक कनेक्शन के थ्रू याद दिलाती है, ताकि आप उन चीजों को दोबारा याद करो और उन चीजों से हील होकर बाहर निकलो और अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कर लो। तो वो वाली चीज भी यहाँ पर दिख रही है मुझे। सन का कार्ड मुझे दिखाता है इस कनेक्शन से आपके जीवन में बहुत रोशनी और लाइट आने वाली है। मतलब आप अपने आप को एक दूसरी नजर से देखना शुरू करोगे इस कनेक्शन की वजह से, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगेन ये पर्सन जो है, अगेन हम ज्यादातर यहाँ पे रोमांटिक रीडिंग्स के लिए ही लोग आते हैं, बट स्टिल कुछ लोग के ये कलीग भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकते हैं। यहाँ पर वो वाली चीज भी है जो मुझे दिख रहा है। हो सकता है इन फ्यूचर आप दोनों मिलकर साथ में काम भी करें, उस तरीके की पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि आप हो सकता है अगेन साथ में काम कर रहे हैं या कॉलेज में, वो भी चीजें हो सकती हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो मुझे दिखाता है अगेन दिस कनेक्शन विल रियली मेक यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। इस कनेक्शन की वजह से आपको अपने अंदर ना बहुत एक डिफरेंट से ग्लो दिखाई देगा कि मुझ में भी कुछ चीज है, मुझ में भी कोई बात है। पास्ट के बेसिस पे जो मैं आज तक अपने आप को देखता आ रहा हूँ या देखते आ रही हूँ, दैट्स नॉट राइट, वो ठीक नहीं है। क्योंकि इस पर्सन के आने से आपको ये चीज बहुत रियलाइज होगी कि आपकी भी अपनी एक वैल्यू है एंड यू शुड नो योर वर्थ। ये चीज आपको यहाँ पर रियलाइज होगी जो मुझे कार्ड में दिख रहा है। एंड अगेन 3 ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ पर यही चीज दिखा रहा है कि इस पर्सन के आने से हो सकता है कि आप में भी पर्सनैलिटी में बहुत आप इम्प्रूवमेंट करो। कुछ लोग हो सकता है अपनी स्किल्स को अच्छा करें, लैंग्वेज को अच्छा करें, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दे, कुछ ना कुछ आप करने वाले हो, हेल्थ पे ध्यान देने वाले हो, ज्यादा एक्सरसाइज करने वाले हो, एक अच्छी डाइट फॉलो करने वाले हो। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं जाऊं अगर एक बिगर पर्सपेक्टिव से, तो इस कनेक्शन से आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बदलाव आने वाला है। और आप ये भी लगा लीजिए कि इस कनेक्शन की वजह से आपकी लाइफ में गुड लक आएगा। गुड लक इन द सेंस कि आप जो इतने टाइम से जो भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स या अपॉर्चुनिटीज आती थी, आपने कभी उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, बट अब आप देना शुरू करोगे, क्योंकि आपको रियलाइज होगा कि नहीं, मेरी लाइफ इतनी खराब या इतनी नेगेटिव चीजें नहीं है जितना मैं सोचता था या सोचती थी। चीजें अच्छी हैं, बट हमें देखने का सिर्फ नजरिया बदलना चाहिए। तो इस कनेक्शन से वो चीज आपकी लाइफ में बिल्कुल होगी जो मुझे यहाँ दिख रहा है। एक कार्ड में निकालना चाहूंगी, जस्ट अ सेकेंड।
पाइल नंबर 1 के लिए स्पिरिट गाइड्स क्या बताना चाहेंगे इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में हमें? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? ओके, अनएक्सपेक्टेड इनकम, आई टोल्ड यू, लक बढ़ेगा इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन की वजह से मोटिवेट होके अपनी करियर पे ध्यान दोगे या काम करोगे या पैसे बचाओगे, कुछ ना कुछ तो आप करने वाले हो। दैट्स अ रियली गुड थिंग। एंड अगेन सम ऑफ यू गाइस, ये आपके लिए हो सकता है कोई अरेंज मैरिज के थ्रू रिश्ता आया है, जहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी बातचीत यहाँ पर शादी को लेके बन रही है और आगे जाके शादी भी हो रही है यहाँ पर। और इस कनेक्शन की वजह से आपकी लाइफ में वेल्थ जो है वो बढ़ रही है। स्पेशली ये मुझे फीमेल्स के लिए दिखाई दे रहा है कि आपकी वेल्थ जो है इस कनेक्शन की वजह से बढ़ रही है। एंड अगेन मेल फीमेल का यहाँ पे कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आपकी कितनी भी एज हो, बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन, मेल हो या आप फीमेल हो, दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कहीं ना कहीं आप एक यंग फील कर रहे हो सकता है आपका राइजिंग जो है वो वर्गो हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, राइजिंग साइन जिसको हम लग्न भी बोलते हैं हिंदी में, या असेंडेंट भी बोलते हैं, वो हो सकता है। अदरवाइज आपकी हो सकता है अभी मरकरी की अंतरदशा चल रही हो या महादशा चल रही हो, क्योंकि आप बहुत यंग फील करोगे कि नहीं, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी लुक्स पे ध्यान देना है, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना है। दैट्स रियली गुड थिंग। कुछ लोग बहुत शॉपिंग भी करने वाले हैं, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। लेट मी पुट फ्यू मोर कार्ड्स फॉर यू गाइस। Please spirit guides of pile number 1, what is the future of this connection? Twin flames. Okay, so again मैं इसको as it is twin flame नहीं लेती हूँ, reason being मैं कोई टैग यूज नहीं करती हूँ यूजुअली, बट येस वी कैन से दैट कि इस कनेक्शन की वजह से, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, एंड अगर आप लोग सोच रहे हो कि नहीं यहाँ पे ट्विन फ्लेम आ गया तो अब ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम ही है, तो प्लीज ऐसे एजम्पशंस बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि हम इल्यूजन में चले जाते हैं और ख्वाबों की दुनिया में चले जाते हैं और जो हकीकत होती है उसको देख के भी नजरअंदाज कर देते हैं, जिसको कहते हैं रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना। तो ऐसी गलती कभी भी मत करिएगा, ठीक है? रीडिंग देखिए, बिल्कुल देखिए, बहुत अच्छी चीजें होती हैं ये, आपके कहीं ना कहीं दिमाग में जो एक नेगेटिव पैटर्न चल रहा होता है उसको ठीक करने में बहुत हेल्प करता है, आपको बैलेंस करने में हेल्प करता है। बट अगर आप सिर्फ रीडिंग्स देख रहे हैं, उस पर्सन के बिहेवियर और एक्शन को नहीं देख रहे हैं, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं चीज बैलेंस नहीं है बिल्कुल भी लाइफ में आपके, तो वहां पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो दिस कार्ड इज टेलिंग मी दैट यू गाइज कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक यूनियन, एक बैलेंस मुझे दिख रहा है इस कनेक्शन की वजह से आपकी लाइफ में आते हुए, कि इस कनेक्शन की वजह से कुछ ना कुछ बैलेंस जो है वो आपकी लाइफ में आएगा। लेट मी पुल वन मोर टैरो कार्ड, फिर देखेंगे आपके एडवाइस कार्ड्स। पाइल नंबर 1 प्लीज स्पिरिट गाइड्स हमें बताइए व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन में बीच में छोटा मोटा कुछ चैलेंज या ब्रेक आ सकता है। बहुत स्ट्रांगली मुझे इंट्यूटिवली यहाँ पर डेथ कार्ड दिखाई दे रहा है, सो आई फील कि कुछ ना कुछ बीच में ब्रेक आएगा यहाँ पर, नॉट इन अ बैड सेंस। और ब्रेक ऐसा नहीं होगा कि बहुत लंबा ब्रेक है, किस पर्सन ने आपसे बातचीत बंद कर दी या आपने कर दी, नहीं, समथिंग लाइक दैट, कि इस कनेक्शन की वजह से आप ट्रिगर हुए और कुछ पास्ट की चीज है जहां से आपको हील करना है, वो वाली चीज होगी कि आपकी फिर इस पर्सन से काफी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगी। छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, और होता है ना कि पहले हम बहुत गुस्से में बोल लेते हैं और फिर एट लास्ट हम अपनी दिल की बात बोल देते हैं और सामने वाले पर्सन भी वही चीज कर देते हैं। तो वहां मुझे लग रहा है कि वो चीज एक पॉइंट यहाँ पर मुझे लगता है कि आएगा, जिससे आपकी सोच में बहुत बदलाव आएगा। यस, वी हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अगेन। मुझे यहाँ पे जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो है बता रहा है कि इस कनेक्शन में लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली भी सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोग, जैसे मैंने शुरू में कहा था, एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। इफ दिस इज योर एक्स, लेट मी टेल यू समथिंग, ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, दैट्स अ रियली गुड थिंग। एंड इस पर्सन ने काफी आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आए, बहुत चेंज आया इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने से। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज, यहाँ पर जो मुझे एक एनर्जी फील हो रही है, वो एक्स, जिनके भी ये एक्स हैं, उनके लिए कि यहाँ पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचिए, दिल से मत सोचिए। ये देखिए उस पर्सन के एक्शंस क्या हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका एक टेस्ट चल रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको इस कनेक्शन से मूव करना है। हो सकता है आपको ये कनेक्शन में ऐसा लग रहा हो कि बहुत हर्ट हो रहे हो आप और आप जल्दी जल्दी चीजें चाह रहे हो, बट आई रियली फील दैट यूनिवर्स ऐसा नहीं चाहती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे बताता है इस कनेक्शन में पैशन भी है और इन फ्यूचर भी होगा। बिल्कुल इस कनेक्शन में पैशन होगा, एक पैशनेट कनेक्शन होगा, बट स्टिल मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि बहुत ज्यादा चीजों का आप रश मत करिए।
फ्लो के साथ चीजें जाने दीजिए। हाँ, आपको जो करना है आप अपना स्टैंड लीजिए, उन चीजों पे ध्यान दीजिए, बट ऐसे मत करिए कि आप जबरदस्ती इस कनेक्शन को बहुत जल्दी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो क्योंकि वहां फिर बातें नहीं बन पाएगी। चलिए देखते हैं कि एडवाइस कार्ड क्या है आप लोगों के लिए। एंड आप लोग सोचोगे कि मैंने एग्जैक्ट फ्यूचर क्यों नहीं बताया इस रीडिंग में। रीजन बीइंग फॉर दैट इज, जैसे मैंने कहा, कुछ लोग अरेंज मैरिज के थ्रू इस पर्सन से मिले, उनकी मुझे शादी दिखाई दे रही है। जो एक्स है उनका मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन के साथ नहीं हैं, आप हर्ट है, बट स्टिल आप आगे बढ़ेंगे क्योंकि आप अपने आप को चूज करेंगे, आप अपनी फ्रीडम और अपने आप को लव करेंगे। जो लोग इस पर्सन के साथ नए आए हैं, मुझे यहाँ पर जो आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि उनके लिए भी अलग अलग चीजें हैं। कुछ लोगों का आपका इस पर्सन के साथ आगे बातचीत बन भी सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको प्रैक्टिकल लेवल पे इस पर्सन के साथ चीजें नहीं अच्छी लगी और शायद आप ही खुद इस पर्सन के साथ कट ऑफ कर दें। वो चीजें भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेट मी सी, क्या एडवाइस है यूनिवर्स इन लोगों के लिए। पाइल नंबर 1 के लिए स्पिरिट गाइड क्या एडवाइस देना चाहते हैं आप इस कनेक्शन को लेके। हेल्पफुल पीपल, काफी लोग आपको इस कनेक्शन में हेल्प कर सकते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, जैसे कि मैंने कहा था कि इस कनेक्शन की वजह से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक बिग हैप्पी चेंज जो है वो बिल्कुल बिल्कुल आएगा। लेट मी पुल वन मोर कार्ड फॉर यू। स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपको भी प्रैक्टिकली, जैसे मैंने कहा शुरू में, कि स्टेबिलिटी आ रही है बट बहुत स्ट्रांग नहीं आ रही है। आपको भी थोड़ा सा ग्राउंड होना पड़ेगा, स्थिर होना पड़ेगा। ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, एक सॉलिड कनेक्शन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, जब आप उस वाइब्रेशन में पहुंच जाएंगे, तो ये पर्सन भी पहुंच जाएंगे। बट अगेन, दिस इज नॉट फॉर योर एक्स के लिए देख रहे हैं तो आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग ब्लंट, बट ये एक्स के लिए आपको ये एडवाइस है कि प्रैक्टिकली सोचिए, प्रैक्टिकली प्लान करिए, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर जो मुझे ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है, बिकॉज स्टेबिलिटी होना भी कनेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इमोशनली इन्वॉल्व है लेकिन वो पर्सन आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कोई रिश्ता नहीं जोड़ रहे हैं आपके साथ, तो उस चीज का भी कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। सो पाइल नंबर 1, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में कि इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेके, या और आप जानना चाहते हैं कि आपको पर्सनली यूनिवर्स क्या एडवाइस देना चाहती है, ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या अभी आपके शादी का अच्छा टाइम चल रहा है या नहीं, तो उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, मैं वहां पर और भी पिक कार्ड रीडिंग्स डालती हूँ, उसका यूजर नेम जो है वो यहाँ पर आ रहा होगा। सो अगेन थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करेगा, कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती हो तो। बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन। तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया, सॉरी पाइल नंबर 2 चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोग की रीडिंग। रेडिकल रीबर्थ का कार्ड चूज किया है। ओके, सो आई एम रियली सॉरी अगर आपको यहाँ पे फ्लैश दिख रहा होगा, बट अगर मैं इसे बंद कर दूंगी तो रीडिंग जो है वो आपको ठीक से कार्ड्स दिखाई नहीं देंगे। ओके, सो बेसिकली दिस कार्ड इज टेलिंग मी ओवर हियर इज विद दिस रीबर्थ। इस कनेक्शन के थ्रू आपका एक रीबर्थ, एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर होने वाला है। इवन मुझे यहाँ पर एक चेंज भी दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए इस कनेक्शन के थ्रू। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, आपको पता है। नॉट फॉर एवरीवन, बट येस, अगर आप पहली बार मेरी रीडिंग देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं करंट एनर्जी चेक करती हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि क्या ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है, सो दैट आप नेगेटिव ना सोचें। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 1, सॉरी पाइल नंबर 2, प्लीज कनेक्ट विद मी। आई डोंट नो मैं बार बार पाइल नंबर 1 क्यों बोल रही हूँ, मे भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने 2 पाइल भी चूज किए हो। पाइल नंबर 2 के लिए स्पिरिट गाइड्स प्लीज हमें बताइए कि करंट एनर्जी क्या है। हैंग्ड मैन की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। आप में से काफी लोग इस कनेक्शन को लेके बहुत ज्यादा स्टक फील हो रहे हैं। कुछ लोग काफी टाइम से इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से इस कनेक्शन में अटके हुए हैं। उस तरीके की यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए एनर्जी जो है वो आ रही है। आप खुद इस कनेक्शन को लेके बहुत ज्यादा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेट मी सी, प्लीज यूनिवर्स इनकी करंट एनर्जी क्या है। पाइल नंबर 2 की वी हैव द कार्ड ऑफ लिब्रा, वी हैव द कार्ड ऑफ सन। ओके, सो डेफिनेटली यू गाइज आर ट्राइंग टू बैलेंस आउट थिंग्स इन दिस कनेक्शन। आप इस कनेक्शन में थिंग्स को, चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। लिब्रा यहाँ पे भी वैसे भी वीनस के बारे में बात करता है, वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ लव। तो अगेन आप इस कनेक्शन में एक लव, हार्मनी, बैलेंस चाहते हैं। सन का कार्ड मुझे दिखा रहा है, एट द सेम टाइम आप इस कनेक्शन में चाहते हैं कि आपको अटेंशन मिले, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक रिकॉग्निशन मिले, एक अटेंशन मिले, वो वाली चीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का हो सकता है कि ईगो प्रॉब्लम की वजह से, ये ईगो क्लैश की वजह से इस कनेक्शन में
प्रॉब्लम्स या इश्यूज आप लोगों को चल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो जिनके साथ आप सेपरेशन में हो, कोई केस चल रहा हो आपका, वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। ऐसा कुछ हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा कैसी चीज है यहाँ पर। लेट मी जस्ट सी विद द टैरो कार्ड्स। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 2। प्लीज हमें बताइए इनकी करंट लव एनर्जी क्या है। 5 of Wands, 4 of Wands and the Judgment. Okay. बॉटम ऑफ द डेक इज 7 of Swords। या तो आप इस कनेक्शन में कुछ चीज छुपा रहे हैं या ये पर्सन छुपा रहे हैं, क्योंकि देखिए नेगेटिव मत सोचिएगा, बट यस इस कनेक्शन 7 of Swords यहाँ पर बात करता है कि कोई पर्सन या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आपको पता है, या फिर इस पर्सन का बहुत ऑन एंड ऑफ है इस रिलेशनशिप में, या आप बहुत ऑन एंड ऑफ है कि अभी है फिर नहीं है, एक दिन आप बात कर रहे हैं फिर बात नहीं कर रहे हैं, या ये बिहेवियर इस पर्सन की तरफ से भी हो सकता है। आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर हो सकते हैं। स्पेशली एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफी स्ट्रांग है यहाँ। लिब्रा तो यहाँ पर आया ही है। उसके अलावा मुझे यहाँ पे वॉन्ड्स के कार्ड दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोग का अगेन हो सकता है या तो इस कनेक्शन में कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है, अगर वो नहीं हुआ है तो ये दिखाता है कि आपके दिमाग में ना बहुत हलचल चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं आपकी माइंड के अंदर इस कनेक्शन को लेके कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। हो सकता है या तो ये पर्सन कुछ माइंड गेम्स खेल रहा है या आप माइंड गेम्स खेल रहे हैं इस कनेक्शन के अंदर, या काफी लोग इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप में, कनेक्शन में। फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं कि काफी इन्वॉल्वमेंट है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्डली इस पर्सन से बात नहीं कर पा रहे हो, समथिंग लाइक दैट, कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन की वजह से सो नहीं पा रहे हो पाइल नंबर 2, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत स्ट्रेस चल रहा है। 4 of Wands यहाँ पे बात करते हैं, आप चाहते हो एक स्टेबिलिटी हो, आप एक सेलिब्रेशन चाहते हो, इस पर्सन के साथ एंजॉय करना चाहते हो। कुछ लोग हो सकता है इस पर्सन के साथ तो कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रिप पे जाना चाहते हैं। हो सकता है पर्सन आपको किसी शादी में मिले हैं, किसी इवेंट या फंक्शन में मिले हैं, वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। जजमेंट का कार्ड मुझे बताते हैं अगेन बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन, कहीं ना कहीं जजमेंट यहाँ पर बात करता है कि आप में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी चल रही है, एक बहुत बदलाव चेंज आ रहा है इस कनेक्शन की वजह से। आपको ये समझ में आ रहा है कि अंदर से आपका सोल क्या चाहता है, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हम बाहरी चीजों से इन्फ्लुएंस होकर सोचते हैं कि हम भी ये चीज करेंगे, बट जब हमें वो रिलेशनशिप में या नॉर्मली भी वो चीज एक्सपीरियंस करनी पड़ती है तो अब हमें रियलाइज होता है कि नहीं, दिस इज नॉट गुड फॉर अस, ये चीज हमारे लिए तो ठीक नहीं है, बाकी बेशक बाकी लोगों के लिए कैसी भी हो। तो वो वाली एक चीज मुझे आपकी लाइफ में इस टाइम चलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है पाइल नंबर 2। सो अगेन ये करंट एनर्जी है, ये चीजें अगर आप लोगों से मैच करती हैं तो प्लीज आगे की वीडियो को देखिएगा, कंटिन्यू करेगा। अगर आपसे ये एनर्जी मैच करती है तो ये भी हो सकता है कि आप लोग खुद ही इस पर्सन से कुछ छुपा रहे हैं अपने बारे में, क्योंकि आपको डर है कि अगर आप जैसे हैं वैसे इस पर्सन को दिखाएंगे तो कहीं आपको एक्सेप्ट ना करें, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि 7 of Swords तो यही बात करता है कि या तो आपकी पर्सन कुछ हाइड कर रहे हैं या आप कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि आपको फियर है कि वो पर्सन आपको पसंद नहीं करेंगे या कहीं आपको छोड़ के ना चले जाएं। तो आप बहुत सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं जहां पर कॉम्प्रोमाइज करना ठीक नहीं भी है। चलिए, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 2। प्लीज हमें बताइए व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है जिस भी पर्सन के साथ हैं। इट्स वेरी स्ट्रांग। आप में से काफी लोगों का आ रहा है ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या आप इस पर्सन के साथ मैरिड थे एंड यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ सेपरेशन, बिकॉज यहाँ पर एक टॉक्सिक एनर्जी आ रही है। आई एम रियली सॉरी। टॉक्सिक एनर्जी का मतलब ये नहीं होता कि कनेक्शन खराब है, गंदा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मीन्स की एक नेगेटिव एनर्जी आ रही है कि आप दोनों जो है एक ईगो सेल्फ से इस कनेक्शन को ले रहे हैं, जिस वजह से काफी लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट चल रहा है, काफी पेनफुल लग रहा है या हर्टफुल लग रहा है कनेक्शन आपको। ओके, इफ यू आर आस्किंग व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, सो व्हाट आई एम सीइंग कि कुछ लोगों की अगेन ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कुछ लोगों का आप शायद इस पर्सन के साथ काफी टाइम से रिलेशनशिप में थे, पर जहां पर शादी की बात आई चीजें वहां पर नहीं बन पा रही है, चीजें नहीं बन पा रही है वहां पर। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, बट वी हैव दीज 2 कार्ड्स ओवर हियर, 3 of Swords एंड डेविल। 3 of Swords यहाँ पर बात करता है बेसिकली कि दिल टूटना, थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, ब्रेकअप होना, कोई ऐसी चीज पता चलना जिसको सुन के आपको बहुत हर्ट हुआ है। आई एम रियली सॉरी। डेविल का कार्ड इस कार्ड के साथ मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि को डिपेंडेंसी इशू है आपको। हो सकता है कि आप एक आप चेजर है एक कनेक्शन में, कि आप सामने वाले पर्सन को चेस करते हैं हमेशा एंड आप हर एक चीज पे एडजस्ट कर लेते हैं, बेशक आपको कितने भी रेड फ्लैग्स दिखे, हेल्दी बाउंड्रीज नहीं है।
सॉरी फॉर बीइंग ब्लंट बट दिस इज हु आई एम। अगर आप पहली बार रीडिंग देख रहे हैं तो मैं ब्लंट हूँ, जो दिखेगा एग्जैक्टली सेम मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज यहाँ पर आपकी स्पिरिट गाइड्स आपसे कनेक्ट करके बात कर रही हैं। सो व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर इसकी एक टॉक्सिक एक एनर्जी बॉन्ड है यहाँ पर आपका इस पर्सन के साथ, एक कॉर्ड कनेक्शन है एंड आप इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, काफी फैंटेसाइज कर रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, बट अगेन इस कनेक्शन से आप पेन में ही हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहे हैं आप किसी न किसी तरीके की कामिक साइकिल खत्म कर रहे हैं, जहां पर ऐसा लग रहा है कि एक एंड नहीं होता लाइफ का, कि सब खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं है, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन माय लाइफ। वो वाली चीज मुझे यहाँ पर लग रही है इस कार्ड को यहाँ पर देख के। एंड आपको ऐसा लगा था कि आपकी एक अगर आपको लग रहा है कि आपका एक हैप्पी मैरिड फैमिली लाइफ यहाँ पर इस कनेक्शन में है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये चीजें दिमाग में ज्यादा सोच रहे हैं, बट इन रियलिटी चीजें ऐसी नहीं है। चीजें आप दोनों के बीच में काफी खराब हो रखी हैं, या तो ये पर्सन बिल्कुल आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, या फिर चीजें बन ही नहीं पा रही हैं। बहुत टाइम से आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, या काफी आपने एफर्ट डाल के देख लिए कि हो सकता है अगेन आपके बच्चे हो इस पर्सन के साथ, आपने काफी कोशिश कर ली कि आप चीजों को बेटर कर ले, बना ले, बट अनफॉर्चुनेटली चीजें नहीं बन पा रही हैं। यहाँ पर अल्टीमेटली आप काफी स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, हर्ट फील कर रहे हैं और निग्लेक्टेड फील कर रहे हैं, जैसे कि कोई आपको बहुत निग्लेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। सॉरी, कुछ लोगों को ट्रिगर कर सकता है, बट यहाँ पे एक फिजिकल अब्यूज भी हो सकता है इस कनेक्शन के अंदर, फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज, कुछ ऐसी चीज भी यहाँ पर हो सकती है इस कनेक्शन के अंदर जो बहुत टॉक्सिक रही है, चीजें बहुत खराब रही हैं, पर फिर भी आपको एक को डिपेंडेंसी है कि आप इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। दिस इज समवन न्यू। अगर ये कोई नया पर्सन है तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये एक आपके लिए कार्मिक कनेक्शन है जो आपकी लाइफ में आपको हीलिंग करने के लिए आया है, ताकि आप हील हो सके इस को डिपेंडेंसी की जो आपकी एनर्जी है कि आप बहुत जल्दी सामने वाले पर्सन पे इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं, अपना सारा काम, करियर, अपनी चीजें सब भूल जाते हैं उस पर्सन के लिए, और सारी एनर्जी उस पर्सन में लगा देते हैं। सुबह, रात, दिन, दोपहर यही सोचते हैं कि वो पर्सन आपको मैसेज कब करेंगे, क्या बात करेंगे, क्या बात नहीं करेंगे, आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। अगर आपकी ये सारी एनर्जी चल रही है और वो पर्सन आपको 2 दिन में या 1 दिन में सिर्फ एक मैसेज कर रहे हैं या एक रिप्लाई कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जो आप लोग इग्नोर कर रहे हो। ये रेड फ्लैग है दैट दिस इज नॉट अ राइट पर्सन फॉर यू। यूनिवर्स आपको सिखाना चाह रही है कि अपने लिए पर्सन कैसे ढूंढे, हाउ टू बी प्रैक्टिकल, हाउ टू बी मेच्योर। आपको मेच्योर होना यूनिवर्स सिखा रही है इफ दिस इज समवन न्यू। अगर ये नए नहीं भी है तो भी यूनिवर्स आपको सिखा रही है यहाँ पर कि अगर आप कोई स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं तो सामने वाली चीजों को इग्नोर मत करिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत साइन दे रही है, बट आप उस चीज को टोटली इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे। लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स फॉर यू, जस्ट अ सेकेंड। पाइल नंबर 2 की स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इन्हें? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? ऑक्यूपेशन, थॉट्स, काफी थिंकिंग चल रही है। देखिए यहाँ पे जुडिकेशन का कार्ड भी आया है, काफी थिंकिंग यहाँ पर चल रही है इस कनेक्शन को लेके आपके दिमाग के अंदर। हो सकता है पर्सन आपको अरेंज मैरिज के थ्रू मिले हो, स्टार्टिंग में आपकी इस पर्सन से एंगेजमेंट हो गई है या काफी बातचीत बन गई है, बट अब चीजें काफी आप दोनों के बीच में खराब हो रही है क्योंकि इस पर्सन का बिहेवियर आपको पसंद नहीं आ रहा या आपकी कंपेटेबिलिटी इशू यहाँ पर है। ये कार्ड जब मुझे बताते हैं काफी थिंकिंग चल रही है एंड कहीं ना कहीं हो सकता है पर्सन आपको काम के थ्रू मिले हो, वर्क के थ्रू मिले हो, या आप अगर अरेंज मैरिज में इस पर्सन से मिले हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं पर्सन फाइनेंशियली अच्छे हैं या घर बार अच्छा है तो कोई नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बट फिर भी चीजें यहाँ पर बन नहीं रही है। जुडिकेशन का कार्ड अगेन मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कुछ लोगों का केस चल रहा है इस पर्सन के साथ, कुछ कोर्ट केस आपका हो सकता है, या फिर आप दोनों की बिल्कुल भी नहीं बन रही है, बट स्टिल आपने हो सकता है कि ब्रेक लिया है थोड़ा, या इस पर्सन ने ब्रेक लिया है कि अभी रिलेशनशिप में ब्रेक लेते हैं एंड आफ्टर सम टाइम वी विल रियलाइज या वी विल थिंक अबाउट इट। ऐसी भी यहाँ पर एक एनर्जी है। ओके, लेट मी पुल वन लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस टैरो और फिर देखेंगे हम कि आपके लिए एडवाइस कार्ड क्या है। पाइल नंबर 2 के लिए स्पिरिट गाइड, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? वी हैव द कार्ड ऑफ मैजिशियन। आपकी इस पर्सन से कम्युनिकेशन होगा। अगर आप लोग बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, डेफिनेटली आपकी इस पर्सन से बातचीत यहाँ पर होगी। यूनिवर्स इज टीचिंग यू सम काइंड ऑफ अ लेसन। पाइल नंबर 2 बहुत क्लियरली आ रहा है द व्हील। अगेन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे नंबर 10 लिखा आ रहा है यहाँ पे,
एंड अगेन वी हैव दिस कार्ड 10 ऑफ स्वॉर्ड। 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। कुछ साइकिल आपकी इस पर्सन के साथ कंप्लीट होनी थी सो दैट आप अपनी इस एनर्जी में आ पाए जहां पर आप अपनी लाइफ में अपने हिसाब से चीजों को मैनिफेस्ट कर पाए। अब देखिए, हम चीजों को मैनिफेस्ट तब कर पाते हैं जब हम भी क्लियर होते हैं कि क्या चीज हमें चाहिए और क्या चीज नहीं चाहिए, या ये चीज हमारे लिए ठीक नहीं है, या ये पर्सन हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं। तो आगे हमें जो पर्सन मैनिफेस्ट करना है वो ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट करना है कि जो कमिटेड कनेक्शन चाहता हो, जो ट्रू लव करे, जो मेरी रिस्पेक्ट करे, जो लॉयल हो, ऑनेस्ट हो। क्योंकि ये चीज आपको पहले नहीं पता थी। जब आप इस कनेक्शन से बाहर आओगे तब यू विल मैनिफेस्ट समवन इन योर लाइफ। एंड सिर्फ पर्सन नहीं, काफी चीजें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे जो कार्ड दिखा रहा है मुझे। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, या आपने हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचा है, दूसरों के लिए बहुत दुआएं मांगी है, लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा है। तो अब आप अपने लिए कुछ करना शुरू करोगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन। ये एक हार्ड लेसन था आपकी लाइफ में जो यूनिवर्स ने आपको दिया, सो दैट आप अंडरस्टैंड कर पाए कि अगर आप अपनी केयर नहीं करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति तो वैसे ही पर्सन तो आपको पूछेगा ही नहीं। वो वाली यहाँ पर मुझे एक मैजिशियन की एनर्जी दिख रही है कि आप अपने टैलेंट्स को समझेंगे कि हाँ, मुझ में भी टैलेंट्स है, मुझ में भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं और मुझे अपनी वर्ल्ड में उस चीज को दिखाना चाहिए। वही आपका एक पर्पस होता है कि आपके अंदर जो भी छोटे मोटे टैलेंट्स हैं, अगर आप उसके थ्रू दूसरे लोगों की हेल्प कर रहे हो तो दैट्स योर लाइफ पर्पस। उसके लिए अलग से आपको सोचना या बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज दैट्स योर लाइफ पर्पस। जो आप बचपन से जिस काम को करना आप इंजॉय करते हो या अभी इंजॉय करते हो, और छोटा मोटा काम है, बेशक आप 4 लोगों के लिए खाना क्यों नहीं बना रहे हो, दैट्स योर लाइफ पर्पस। आप दूसरे लोगों को हेल्प कर रहे हो, कहीं ना कहीं सफाई कर रहे हो, छोटे मोटे काम कर रहे हो, दैट्स ऑल्सो योर लाइफ पर्पस। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन आपको आपके लाइफ पर्पस की तरफ ले जा रहा है, एंड दैट्स अ रियली ब्यूटीफुल थिंग। बहुत बहुत अमेजिंग चीज है ये। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती है। पाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2 की स्पिरिट गाइड्स पेशेंस। बहुत इंट्यूटिवली मैसेज आ रहा है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है आपकी लाइफ के अंदर, बिकॉज यू नो समटाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको कोई कुछ भी देगा तो अगर आप वो नहीं लेंगे, राइट, थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे तो कहते हैं ना घर वाले कि धैर्य रखो, अच्छी चीज मिलेगी। और जैसे कि कहीं मार्केट गए, कपड़े देखने गए, कि एक शॉप पे देख के कभी कपड़े नहीं लेते, बहुत लोग ले भी लेते हैं, बट आपको फिर यही लगता है कि नहीं, 2-4 दुकानें और देख लेते हैं और जगह चेक कर लेते हैं, उसके बाद सामान खरीदेंगे। तो वही वाली यहाँ पर थोड़ा सा, नॉट एग्जैक्टली कि आप 2-4 लोगों से बात करें फिर जज करें, नहीं, इट्स ऑल अबाउट हैव पेशेंस। पेशेंस रखिए, ये देखिए कि आपके लिए क्या चीज ठीक है, आप कहाँ पर खुश हैं, आपका दिल कहाँ पर खुश है, कहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं हो रही है। सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो यही होता है कि जिस कनेक्शन में आपको बहुत कंफ्यूजन है, जिस कनेक्शन की वजह से आपको 200 या 10 और टेरो रीडिंग्स देखनी पड़ रही है, दैट्स नॉट योर कनेक्शन। वो कनेक्शन आपके लिए है ही नहीं। क्योंकि अगर कनेक्शन में एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है ना, अच्छी तरीके से बातचीत होती है, तो आपको ऑलरेडी अंदर से पता होता है कि ये मेरा पर्सन है, कुछ होगा भी तो हम देख लेंगे। बट अगर ऐसा नहीं है तो दैट्स ऑल्सो साइन फॉर यू गाइस। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यूनिवर्स चाहती है आप इस कनेक्शन को लेके और इन्फॉर्मेशन लीजिए, उससे पहले कोई भी डिसीजन ना ले तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। नो, आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, दिस इज अ कनेक्शन जो आपको लाइफ में लेसन देने आया है। अनलाइकली, यस, लेसन देने आया है कनेक्शन आपको लाइफ में। बी असर्टिव, क्लियर रहिए। मैजिशियन अगेन, मुझे क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, और मुझे जो चाहिए मैं उसी पर टिकूंगा, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरी हेल्दी बाउंड्रीज है। मैं किसी को भी अपनी लाइफ में आके अपने आप को हर्ट नहीं करने दूंगा या नहीं करने दूंगी। बहुत हो गया। दिस इज योर एनर्जी। पाइल नंबर 2, अगर आप और जानना चाहते हैं इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, या आपकी आगे लव लाइफ में क्या आने वाला है, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। आप और पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखने के लिए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने के लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपको यहाँ पर यूजर नेम भी दिख रहा होगा। एंड अगेन, रीडिंग आपसे मैच करती हो, पसंद आई हो तो प्लीज डू लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन बॉक्स। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, हो सकता है वीडियो किसी और को भी हेल्प आ जाए। सो बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आप लोगों ने स्कार्सिटी का कार्ड चूज किया है तो चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग।
बेसिकली ये जो कार्ड है वो बात करता है कि अगर आप अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है या स्कार्सिटी है, एक लैक है आपकी लाइफ में, तो दिस कार्ड टॉक्स अबाउट कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी लाइफ में जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, जब आप उस चीज़ को लेकर ग्रेटफुल रहते हो ना, तो बाकी की चीज़ें भी अपने आप आती जाती है। जितना आप नेगेटिव साइड पे सोचते हो कि ये नहीं है मेरे पास, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, उतना ही वो उसी एनर्जी को मैनिफेस्ट करता है। तो दिस कार्ड इज टेलिंग यू टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, टू लव योरसेल्फ, ग्रेटफुल रहिए जो चीजें आपके पास है। और जब आप उन चीजों को लेके ग्रेटफुल रहेंगे, भगवान का धन्यवाद करेंगे, अल्लाह का धन्यवाद करेंगे, तो आप और भी चीजें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। तो चलिए पाइल नंबर 3 पहले देखते हैं व्हाट इज योर करंट एनर्जी, सो दैट आप लोगों को आइडिया लग जाए कि क्या ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। पाइल नंबर 3 की स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज हेल्प मी टू हेल्प देम, टू गाइड देम, टू हील देम। कुछ लोग के लिए नए पर्सन हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, बट यू आर टोटली स्केप्टिकल अबाउट इट, कि आप इस पर्सन को लेके थोड़ा सा ज्यादा सोच रहे हैं, बिकॉज आपको थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है। बाकी लोगों की हम एनर्जी अभी देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज बताइए लोगों की करंट एनर्जी क्या है। पाइल नंबर 3 की करंट एनर्जी क्या है। वी हैव द कार्ड रूट्स, वी हैव द कार्ड फेथ, 9th हाउस और 4th हाउस यहाँ पर कार्ड आया है। हो सकता है पर्सन आपके एरिया क्या ही हो, आपके आसपास ही रहते हो, इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये पर्सन स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर हो सकते हैं, वॉरस, टॉरस और वर्गो या कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, या आप लोग हो सकते हैं। सेजिटेरियस की भी यहाँ पर एनर्जी है, जुपिटर, सेजिटेरियस एंड पाइसेस, या कैंसर एज वेल। आई नो बहुत सारी जोडियक्स आ रहे हैं, बट इट्स अ जनरल रीडिंग, तो आ जाते हैं कभी कभी, सारी रीडिंग्स पे नहीं होता ऐसा। यस, सो विद दीज 2 कार्ड्स आई एम जस्ट सीइंग लाइक यूनिवर्स आपकी लाइफ में आपको बहुत धीरे धीरे लाइफ में चीजें दे रही हैं, किसी भी चीज को लेके हो सकता है। विद द रूट्स आई एम जस्ट फीलिंग इंट्यूटिवली, जो मुझे यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो चाहती है कि आपकी लाइफ में एक स्टेबल चीजें हो, स्टेबल लेवल पे हो, बेशक धीरे धीरे है, पर जैसे कि होता है ना कि आपने अपने जीवन में हर एक चीज खुद से बनाई है, लव हो, करियर हो, तो धीरे धीरे वो चीजें यहाँ पर बन रही है। उस तरीके की मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए एनर्जी जो है वो आ रही है। 9th हाउस जो है वो यहाँ पे बात करता है हायर एजुकेशन के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, रिलीजन के बारे में। 4th हाउस मुझे फैमिली दिखाता है, रूट्स दिखाता है, आप लोगों के लिए मदर दिखाता है, तो वो वाली यहाँ पर मुझे एनर्जी आपके लिए आ रही है। बट येस, हम टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, लाइक व्हाट इज योर करंट एनर्जी। पाइल नंबर 3 की करंट एनर्जी क्या है, स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 3 की करंट एनर्जी क्या है। वाओ, पाइल नंबर 3, आप लोग काफी अच्छी एनर्जी में हैं एज कम्पेयर टू अदर पाइल्स। आपकी एनर्जी काफी ज्यादा पॉजिटिव मुझे लग रही है। आप ऑलरेडी काफी ज्यादा वर्क कर चुके हैं अपने ऊपर, काफी स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो चुकी है। आप में से कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी के आप वर्क में है, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रिलेटेड काम है आपका। योगी वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है। हो सकता है कोई पर्सन यहाँ पे योगा में है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप बुद्धिस्ट हो। बट येस, विद दिस कार्ड आई एम जस्ट फीलिंग कि आप काफी इंट्यूटिव पर्सन हो, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पर्सन हो, आपकी इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड समवेयर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ ना कुछ इस कनेक्शन को लेके मैसेज दे रही है। बट एट द सेम टाइम आपको ये है कि किसी रीडिंग को देख के आप इस चीज को कंफर्म कर लो। फूल का कार्ड जो है वो मुझे दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में एक न्यू डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि पहले आप लोग जो है काफी ज्यादा सेंसिटिव थे, कि अपने इमोशंस में ही डूबे रहते थे हमेशा, लेकिन अब काफी हद तक आपको वो चीजें बैलेंस करना आ गई है, जो मुझे यहाँ पर किंग ऑफ कप से दिख रहा है। एक न्यू बिगनिंग की तरफ अपनी लाइफ में जा रहे हैं, एक नए डायरेक्शन की तरफ आप अपनी लाइफ के अंदर जा रहे हैं। दूसरा आपने रास्ता आपने चूज किया है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके, जो बहुत ही अच्छी चीज है। पाइल नंबर 3 बहुत अमेजिंग मुझे एनर्जी आ रही है। बट अभी भी ऐसा लग रहा है कि पास्ट की कुछ चीजें हैं, कुछ डर है, कुछ फियर है, कुछ डाउट है, जो आपके प्रेजेंट में और फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है। क्योंकि तभी यू गाइज आर वॉचिंग दिस वीडियो, अदरवाइज जरूरत नहीं है यहाँ पर। बट येस, ऐसी एक एनर्जी है आपकी प्रेजेंट की कि कुछ फियर, कुछ डाउट है आपके अंदर, अभी भी थोड़ा बहुत जो चैलेंजेस हैं रह गए हैं आपके अंदर, वो वाली चीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग एक फैमिली चाहते हैं, एक स्टेबल फैमिली लाइफ चाहते हैं, जो कार्ड्स मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं।
बट हो सकता है कि आपने अपनी फैमिली में काफी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स देखे हैं अपने पेरेंट्स के बीच में, तो आपके अंदर इस चीज को लेके थोड़ा डर है, कुछ फियर्स है कि कहीं आपकी लाइफ में भी सेम चीज ना हो, वो वाली चीज है। अदरवाइज मुझे लगता है कि अगर ऐसा नहीं है तो आई एम जस्ट फीलिंग लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग कि एक 8 ऑफ सॉर्ट्स वाली मुझे एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है कि किसी इंसान के दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें चल रही हैं कि कहीं ना कहीं वो अपनी इंट्यूशन को जानते हुए भी बहुत फोकस नहीं कर पा रहे हैं उस चीज पे। वो वाली चीज आ रही है कि एक डर है, कंफ्यूजन है, और उस वजह से सब धुंधला हो रहा है आंखों के आगे ना, इल्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन हो रही है, वो वाली यहाँ पर एनर्जी आ रही है। काफी लोगों के लिए ये नए पर्सन हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि हाँ पुराने पर्सन है बट इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया है जो आपको काफी बुरा लग गया है, आप हर्ट हो गए हैं, तो यू जस्ट वांट टू सी कि क्या ये कनेक्शन ठीक है या नहीं है। कुछ ऐसी चीज हो सकती है शायद उस पर्सन की फैमिली नहीं मान रही है और आपको वो चीज अच्छी नहीं लग रही है, जो उस पर्सन की फैमिली का बिहेवियर है, जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपको एक बार और सोच लेना चाहिए इस कनेक्शन में, शादी करने से पहले या बात आगे बढ़ाने से पहले। ऐसी भी कोई चीज यहाँ पर हो सकती है। या हो सकता है कि ये पर्सन पहले किसी कनेक्शन में हो एंड उसके बाद ये पर्सन आपसे माफी मांग के वापस आए हैं, या कुछ लड़ाई झगड़े के बाद ये माफी मांग के वापस आए हैं। तो नाउ यू आर थिंकिंग कि क्या इस पर्सन को आप एक्सेप्ट करना चाहिए आपको या नहीं करना चाहिए। तो यस, दिस कैन बी योर एक्स, ये पर्सन आपकी एक्स भी हो सकते हैं। तो पाइल नंबर 3 जो आपको मैंने एनर्जीज बताई है, या आपसे अगर मैच करती है, आपको लग रहा है कि दिस इज योर पाइल, बाकी मुझे लगता है कि जो पाइल नंबर 3 देख रहे हैं 90% लोगों की यही रीडिंग हो सकती है जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है आप लोगों के लिए, बिकॉज आप लोग बहुत इंट्यूटिव है पाइल नंबर 3। चलिए देखते हैं व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। प्लीज स्पिरिट गाइड्स एंड माता रानी बताइए हमें कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन का आगे फ्यूचर क्या है। सी आई टोल्ड यू स्टार्टिंग में 8 ऑफ सॉर्ट्स, यहाँ पर कार्ड आ गया 8 ऑफ सॉर्ट्स का। यू आर फीलिंग कंफ्यूज एंड स्टक बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन। कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। वाओ, अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज स्पिरिट गाइड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। इस डेक में मैं रिवर्सल्स पढ़ती नहीं हूँ। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है यूनिवर्स। ओके, काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। लेट मी टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल काफी लोगों के लिए अगर ये आपके पर्सन एक्स हैं तो बहुत स्ट्रांगली चांसेस यहाँ पर यही है कि इस पर्सन ने आपको ग्रो कराने में बहुत हेल्प किया है, राइट? काफी हेल्प किया है इस पर्सन ने, बट अब जो है आप लोगों के बीच में या तो चीजें ऐसी हो चुकी हैं कि आपको लगता है कि पहले जो था वो ठीक था, लेकिन अगर अब इसको आगे बढ़ाना, शादी में बढ़ाना, इट्स नॉट अ राइट थिंग फॉर यू। अब आपको ऐसा फील होता है क्योंकि आप इस कनेक्शन को लेके बहुत परेशान हो और इस कनेक्शन से आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, चीजें खत्म नहीं हो रही है, वो वाली चीज दिख रही है। या हो सकता है ये पर्सन आपको अरेंज मैरिज के थ्रू मिले हैं, पेरेंट्स ने मिलवाया है, फैमिली अच्छी है, बट यू आर नॉट हैप्पी इन दिस कनेक्शन। आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप चाहते हैं, आपका जो दिल चाहता है, या होता है ना कि आपकी अंतरात्मा कह रही है कि नहीं, दिस इज नॉट माई पर्सन, वो वाली चीज यहाँ पर हो सकती है कि ऐसा आपको यहाँ पर फील हो रहा है। एक और कार्ड निकालना चाहूंगी मैं। प्लीज यूनिवर्स, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी कैमरे की बैटरी जो है वो खत्म हो गई थी। ओके, लेट मी स्टार्टेड अगेन ओवर हियर। ओके, सो ये वाला जो कार्ड है हमारा वो निकल के आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एंड फॉर एस ऑफ वॉन्ड्स आई एम सीइंग कि ये जो कनेक्शन है वहां पे एक पैशन है जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक पैशन यहाँ पर है। अगेन, अगर आप लोग कुछ स्टेबल नहीं चाहते हैं, इफ यू रियली वांट टू एंजॉय, अगर आप सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं, इफ यू रियली वांट टू हैव फन, ये कनेक्शन आपके लिए अच्छा है। जहां पर आप सिर्फ बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, बस एंजॉय करना चाहते हैं, तो इट्स गुड फॉर यू। बट येस, अगर ये आपको, जैसे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों का यहाँ पे या तो फैमिली का इशू है जो मुझे यहाँ पर लग रहा है, एंड कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की फैमिली जो है, अगर अरेंज मैरिज है तो ये लोग काफी प्रेशर डाल रहे हैं आपके ऊपर और आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं। आपको यहाँ पे एक बिगनिंग तो दिखाई दे रही है, बट एट द सेम टाइम आपके अंदर डर बहुत ज्यादा है। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, चलिए उन लोगों के लिए देख लेते हैं जिनका अरेंज है, फिर एक्स के लिए भी देख लेंगे, ऑल दो मैं एक्स का बता चुकी हूँ आपको, एंड फिर जो न्यू है उनका भी देख लेंगे। प्लीज यूनिवर्स, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। जिन भी लोगों की अरेंज मैरिज के थ्रू ये पर्सन आए हैं, यस, 7 ऑफ वॉन्ड्स। काफी चैलेंज लग रहे हैं आपको यहाँ पर, ऑल्दो आपको लग रहा है कि करेक्शन बहुत स्टेबल है, बट एट द सेम टाइम आपको चैलेंजेस भी बहुत लग रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स जो है वो आपको चाहती है कि आप दिल से ही इस कनेक्शन को लेके कोई डिसीजन लेंगे तो जहां पर ज्यादा अच्छा होगा, कि आप दिल से खुश है या नहीं खुश है, वो वाली चीज मुझे यहाँ पर लग रही है। काफी ज्यादा मोस्टली लोगों के लिए मुझे यहाँ पर यही चीज नजर आ रही है।
जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है इस पर्सन के साथ, आई एम जस्ट फीलिंग लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग कि या तो हो सकता है आपकी फैमिली के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है. सो व्हाट आई एम सीइंग इज दैट कि अगर आप दोनों ठीक से कम्युनिकेट करते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन अगर यहाँ पर होता है, तो आगे चीजें आप दोनों की बन सकती है. स्पेशली अगर आप 2 से 3 साल आपको इतना हो चुका है कि आप अच्छे रिलेशनशिप में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि चीजें आप दोनों के बीच में आगे जाके अच्छी हो सकती है, शादी तक बातचीत जा सकती है. बट येस, चैलेंजेस बहुत है, और ये आपके अपने दिमाग में है, आपके भी, आपकी पर्सन के दिमाग में भी, क्योंकि आप लोग काफी नेगेटिव सोचते हो, ईगो बहुत है और आपस में बातचीत नहीं करते हो. तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपस में बातचीत करें. और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पर्सन बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, या बातचीत करना नहीं चाहते हैं, बहुत ज्यादा ईगो ला रहे हैं, जबकि आपने काफी एफर्ट डाल लिए, तो देखिए कोई फायदा नहीं है इस कनेक्शन का. क्योंकि यहाँ पे पैशन है, बट बहुत ज्यादा एक लव वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे अभी तक तो नहीं दिखाई दी है, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स में दिखाई दे रहा है. यहाँ पे आपकी ज्यादा डेवलपमेंट मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे इस कनेक्शन की वजह से. अगेन इफ दिस इज समवन न्यू, तो यहाँ पे मुझे पैशन जो है वो बहुत स्ट्रांगली इस कनेक्शन में दिखाई दे रहा है कि इस कनेक्शन में काफी ज्यादा जो है पैशन है, एंड फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इस कनेक्शन के अंदर. बट येस, इस कनेक्शन की वजह से आप इन फ्यूचर परेशान भी रह सकते हो अगर इफ दिस इज समवन न्यू. क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको अभी कुछ ऐसा स्टेबल देना नहीं चाहते हैं. अगर आप सिर्फ कैजुअल चाहते हो तो गो फॉर इट, लेकिन अगर आप बहुत इमोशनल पर्सन हो कि आपको लगता है कि आप आगे जाके इस पर्सन से अटैच्ड हो जाओगे, तो आई वुड सजेस्ट यू कि थोड़ा सा आप बैक स्टेप लीजिए और आप अपने बारे में सोचिए यहाँ पर, बिकॉज अदरवाइज आप आगे हर्ट हो सकते हैं इस कनेक्शन की वजह से. इफ दिस इज समवन न्यू, अगर आप ऑनलाइन डेटिंग ऐप के थ्रू या किसी फ्रेंड के थ्रू आप इस पर्सन से मिले हैं, नई नई बातचीत शुरू हुई है, तो शुरू का अट्रैक्शन रह सकता है, बट 2-3 महीने, हद से 4 महीने से ज्यादा मुझे चीजें यहाँ दिख नहीं रही है जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स में दिख रहा है. चलिए देखते हैं और कार्ड्स के थ्रू व्हाट एल्स वी कैन सी. जस्ट अ सेकेंड. क्या पता यूनिवर्स आपको कुछ सॉल्यूशन ही दे दे. पाइल नंबर 3 के लिए स्पिरिट गाइड्स, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन. इस कनेक्शन का एक्चुअल में फ्यूचर क्या है. द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकेंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म टुगेदर. सी आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, नो नॉट इन द बिगनिंग, बट येस आई टोल्ड यू कि यहाँ पर जो मुझे एक ब्लेसिंग वाली चीज दिखाई दे रही है कि आप लैक फील करोगे तो चीजें लैक में ही जाएगी. यहाँ पर कार्ड है द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकेंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. तो अगेन अगर ये आपके एक्स है, अगर आप चाह रहे हैं कि चीजें दोबारा बन जाए, तो हो सकता है कि आपको ये रियलाइज हो कि सेकेंड चांस देने के बाद भी यहाँ पर चीजें नहीं बन रही हैं और आपको अब इस कनेक्शन से आगे बढ़ना चाहिए. ड्रैगन का कार्ड है, वाओ. ड्रैगन फ्लाई और 6 ऑफ वॉन्ड्स में काफी सिमिलर लगते हैं मुझे ये. बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट, थिंग्स कमिंग टू लाइट, अडेप्ट, चेंज एंड, आई होप आपको कार्ड दिख रहा हो, अडेप्ट, चेंज एंड हील. तो अगेन यू नीड टू हील योर सेल्फ, क्योंकि आपकी रातों की हो सकता है नींदें खराब हो रखी हैं इस कनेक्शन की वजह से, काफी ज्यादा आप लोग स्ट्रेस में हैं. ऑल्दो आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल बता रही है दैट यू नो क्या सही है इस कनेक्शन में और क्या गलत है, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं. Spirit guides, what is a future of this connection, what is the future of this connection. Coffin, oh my god, ग्रिम रीपर एंड कॉफिन, दोनों डेथ के कार्ड होते हैं, ये दोनों आए हैं. कॉफिन, एंडिंग, एंड 1 and 9 + 10, एंडिंग. समथिंग इज गोइंग टू एंड इन दिस कनेक्शन इन द फ्यूचर. यस, डेफिनेटली. काफी लोगों का यहाँ पे मन नहीं लगा हुआ है, बट आप फिर भी अटके पड़े, क्योंकि हो सकता है आप बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, बट दिस इज नॉट अ कनेक्शन फॉर यू. पाइल नंबर 3 काफी मेजोरिटी लोगों के लिए आ रहा है. अगर आप 2 से 3 साल रिलेशनशिप में, जस्ट फील लकी अगर चीजें बन जाती हैं. बाकी लोगों के लिए यही आ रहा है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपको इस कनेक्शन में कुछ क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी. गेट मोर इन्फॉर्मेशन. यूनिवर्स चाहती है कि आप इस कनेक्शन को लेके और इन्फॉर्मेशन लें, जो आपको बहुत जल्दी मिलने भी वाली है इन द नियर फ्यूचर. यस, इन द नियर फ्यूचर इस कनेक्शन को लेके आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है. यूनिवर्स चाहती है कि आप वेट करें उस इन्फॉर्मेशन का, वो आपके लिए बहुत जरूरी है. ज्यादा से ज्यादा मुझे 2 हफ्ते दिखाई देते हैं कि इस बीच में आपको पता चल जाएगा. अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस. आपकी लाइफ में लव जरूर आएगा. पाइल नंबर 3, आप जहां भी अपनी लाइफ में जैसी भी चीजें हैं आप लोगों के भी अंदर, शो द वर्ल्ड रियल यू. जब आप जैसे हैं वैसी दुनिया को दिखाने लग जाएंगे तो आपकी लाइफ में ये लव जरूर आएगा. एंड कॉन्फिडेंट होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पाइल नंबर 3. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये कार्ड भी यही चीजें दिखाता है दैट बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ. जब आप अपने अंदर बिलीव करेंगे ना, तो आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे. एंड आपके जो एंसेस्टर्स है ना, पूर्वज है, उनमें से
कोई आपकी स्पिरिट गाइड है, दादी, दादा, नानी, नाना, कोई ना कोई हो सकता है यहाँ पे पर्सन जो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको काफी गाइड कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेके। सो पाइल नंबर 3, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में कि ये पर्सन की फीलिंग क्या है आपको लेके, या फिर आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है आपकी लव के अंदर, तो उसके लिए आप मुझे मेरी व्हाट्सएप पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। अगेन अगर आप और भी कार्ड्स देखना चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझे मेरी इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और रीडिंग पसंद आई हो, मैच करी हो तो जरूर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Thank you so much. Have a nice day. Bye. Take care.